समाजवादी पार्टी ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आंतरिक सर्वे और जमीनी फीडबैक के आधार पर टिकट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। सपा का मुख्य फोकस जातीय समीकरणों को साधने और केवल जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर है। सत्ता में वापसी के लिए पार्टी एक एक विधानसभा क्षेत्र की माइक्रो मैपिंग करवा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में लगभग 15% जेएनजी और युवा वोटर किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सभी दल पहली बार मतदान करने वाले इन युवाओं को साधने की रणनीति बना रहे हैं। रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य जैसे मुद्दे इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा निर्णायक साबित होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात की है। शिवपाल ने ऐलान किया है कि सपा की सरकार बनने पर आजम खान को यूपी का गृह मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान के साथ जेल में बहुत जुल्म और शोषण हो रहा है। इतने बड़े और वरिष्ठ नेता को जेल में जमीन पर लिटाया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। सुल्तानपुर में भाजपा की तिरंगा यात्रा के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके समर्थकों ने जिला महामंत्री की गाड़ी रोककर जमकर नारेबाजी की। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर सत्ताधारी दल के भीतर चल रही गुटबाजी को उजागर कर दिया है। पार्टी आलाकमान ने इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 184 प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान योजना से बाहर कर दिया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि इन अस्पतालों को मानकों को पूरा करने के लिए मार्च से लगातार चेतावनी दी जा रही थी। तय समय सीमा में शर्तें पूरी न करने वाले अस्पतालों पर नियमों के तहत यह सख्त कार्रवाई की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अयोध्या राम मंदिर के नए सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। उम्मीदवारों से उनके विजन के साथ साथ शाकाहारी होने और दिनचर्या से जुड़े सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर के पुजारियों के लिए 13 अगस्त से नया ड्रेस कोड लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। दीपोत्सव से पहले अयोध्या वासियों को दशरथ पथ की सौगात भी मिलने जा रही है। अखिलेश यादव ने एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा लाए जा रहे ऐसे सभी बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी और विपक्ष पर निशाना साधा है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इन मुद्दों को लेकर जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिल रही है। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए 4000 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। यह विशेष बस सेवा 26 से 31 अगस्त तक पूरे 6 दिनों के लिए संचालित की जाएगी। परिवहन विभाग ने बहनों को सुरक्षित और सुगम यात्रा कराने के लिए अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। त्योहारी भीड़ को देखते हुए हर रूट पर बसों के फेरे बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। और कानपुर में 5000 एकड़ में आधुनिक शहर ग्रेटर कानपुर बसाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। योजना के पहले चरण में 7 गांवों की 600 एकड़ खाली जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस नए शहर के निर्माण से स्थानीय स्तर पर विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार इसे एनसीआर की तर्ज पर एक हाईटेक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए बड़ा दांव चला है और दलित नेता संजीव आर्य को वेस्ट जोन का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को लेकर यूपी सरकार ने मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी बांट दी है, जिसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ और केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में कमान संभालेंगे। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बहनों को बड़ी राहत देते हुए निर्देश जारी किए हैं कि रास्ते में हाथ देने पर भी महिलाओं के लिए बसें रोकी जाएंगी। कानपुर के विकास को नई रफ्तार देते हुए 5000 एकड़ में आधुनिक शहर ग्रेटर कानपुर बसाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए 7 गांवों की 600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है, जहां बंगाल से दिल्ली पुलिस की कस्टडी में लाए जा रहे बदमाश ने भागने की कोशिश में दरोगा को गोली मार दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदूषण के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मुरादाबाद स्थित श्रीराम इंडस्ट्रीज के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। उन्नाव जिले में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नारकोटिक्स, आबकारी और जीएसटी विभाग की संयुक्त टीमों ने भांग और बैटरी फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। प्रयागराज फतेहपुर रूट पर पश्चिम मध्य रेलवे के विशेषज्ञों द्वारा की गई वृहद जांच में रेलवे ट्रैक, पुल और सिग्नलिंग व्यवस्था ने सुरक्षा का अहम टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया है।
नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के लागू होने के बाद यूपी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नियम कड़े हो गए हैं और अब वे ग्राहकों की निजी जानकारी अपने पास स्टोर नहीं रख सकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे ने आज वाराणसी पहुंचकर पूरे हिंदू रीति रिवाज, वैदिक कर्मकांड और विधि विधान के साथ अपनी मां चेन्नम्मा का पिंडदान किया।